जानकारी परिवार पर, जहां पर मैं लेकर आया हूं बहुत शानदार वीडियो। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आप कहां देखेंगे भाई, ओनली और सिंह एजुकेशन पर। तो एक बार जल्दी जल्दी आइए यहां पर बच्चा, और यहां पर आके देखो कि सर यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आ गया, और जहां पर आपका जो 10th की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बैटीज आता है हाइडिटी के अंदर, वो चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर हम आज बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो देखिएगा बच्चे में क्या है, बच्चे इधर देखिएगा। तो यहां पर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो उसमें आपको एक चीज देखनी है सर, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जहां पर हम दो कैरेक्टर्स के बारे में यहां पर देखते हैं, दो कैरेक्टर्स को हम रीड अप करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। देखिएगा यहां पर मैं बात करूं आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें देखिएगा सर डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने शीट लिया और शीट के कैरेक्टर ले लिए, दो कैरेक्टर लिए मैंने, एक कैरेक्टर आपका होता है शीट का शेप ले लिया और एक कलर ले लिया। जैसे मान के चलो मैंने इसका दो कैरेक्टर लिए, एक तो आपका शेप ले ली और दूसरा कैरेक्टर मैंने लिया इसका कलर ले लिया। ठीक है सर, दूसरा मैंने क्या ले लिया, यहां पर कलर। अब देखना कि सर इसका कलर और शेप कौन कौन सी होती है। तो शेप कौन सी होगी सर, यहां पर इसकी एक राउंड शेप होती है, ठीक है, और साथ में इसका कलर होता है येलो कलर होगा, राउंड शेप और येलो कलर होगा। साथ में देखना कि सर यहां पर मैंने इसका एक रिंकल शेप ली है, रिंकल शेप, और साथ में दूसरा कैरेक्टर क्या होगा इसका, ये ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो राउंड शेप है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, रिंकल है इसको हमने स्मॉल बाय से, यहां स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, और यहां पर कैपिटल बाय से हमने रिप्रेजेंट किया येलो को, और स्मॉल बाय से रिप्रेजेंट किया हमने ग्रीन को। तो इस तरह से हम यहां पर क्रॉस कराने वाले हैं इनका, कि सर यहां पर दो कैरेक्टर, एक कलर हो गया एक शेप हो गया, इसलिए हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस हम बोल रहे हैं। अब देखिएगा आगे हम क्रॉस करते हैं, कैसे कैसे क्रॉस होगा नंबर वाइज देखते जाएंगे हम। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं आपसे कि सर यहां पर डबल क्रॉस हम कर रहे हैं, तो यहां पर हमने सबसे पहले दो कैरेक्टर्स लिए थे जिनको लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर सबसे पहले मैंने दो कैरेक्टर लिए, तो आपका क्या हो गया, राउंड यहां पर हो गया है, राउंड आपका हो जाता है शीट, और यहां पर क्या येलो आपका हो जाता है, राउंड और येलो। साथ में मैंने लिया आपका रिंकल, और यहां पर आपका रिंकल को झुर्रीदार बोलते हैं, याद रखिएगा, और यहां पर आपका ग्रीन आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैंने किस किस से रिप्रेजेंट किया था वो भी हम देख लेते हैं। सर इसको रिप्रेजेंट मैंने यहां पर किया था, देखिएगा ये आपका कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल बाय होगा। ठीक है, ये आपका यहां पर स्मॉल आर होगा और स्मॉल बाय होता है। अब दोनों में हम क्या करते हैं, ये तो आपके पेरेंट हो जाते हैं, ये तो आपके पेरेंट जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन। इसके बाद यहां पर हम बनाते हैं गैमेट्स बनाते हैं। बच्चे क्या बनाते हैं, गैमेट्स क्या बनाते हैं, गैमेट्स यहां पर बनाएंगे। सर ये गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो सर यहां देखना गैमेट्स के लिए हमने बनाया दो के जोड़े, इसको एलील्स कहते हैं। दोनों के जोड़े चाहे हेटेरो हो चाहे होमो, इसको एलील्स कहेंगे। लेकिन यहाँ दोनों के जोड़े सेम हैं, एक जोड़ा सेम है, दूसरा जोड़ा भी सेम है, तीसरा जोड़ा भी सेम है, चौथा भी सेम है, यानी कि एक जोड़ा सेम है। यानी कि हम यहाँ पर जब गैमेट बनाते हैं तो एक जोड़े में से हम एक को ले लेंगे, यानी कि कैपिटल आर को हमने यहाँ ले लिया एक में से, कैपिटल बाय को यहाँ ले लिया, कैपिटल बाय को यहाँ ले लिया। सर यहाँ पर स्मॉल आर को एक बार ले लिया, स्मॉल बाय को हम यहाँ ले लिया। अब दोनों का क्रॉसिंग करवा देते हैं, दोनों में क्रॉसिंग करवा दी सर, तो यहाँ कैपिटल आर का स्मॉल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय आ जाता है। तो सर ये आपकी F1 जनरेशन यहां पर आ गई है, बिल्कुल। तो सर यहां पर F1 जनरेशन हम निकाल चुके हैं। इसके बाद देखिएगा मैं बात करूं आपसे कि सर यहां F2 जनरेशन कैसे निकलेगी इसकी। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सर यहां पर हमने लिया F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन हम निकाली थी वो जनरेशन है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर निकाला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय, यानी कि इसकी हम कराते हैं सेल्फिंग। इसकी क्या कराते हैं सर, सेल्फिंग हम करा रहे हैं। इसकी सेल्फिंग कराने पर हमको मिलता है कि सर यहां पर जब मैंने इसकी सेल्फिंग सेम टू सेम, सेल्फिंग का मतलब होता है इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, मेरे बच्चे इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल बाय, तो यहां पर जब दो बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो देखना कि यहां पर क्या मिल रहा है हमको, जब मल्टीप्लाई करने पर यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर एक के साथ, या कैपिटल बाय
स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, इस तरह से हम करते हैं। अब देखना कि यहां पर मैं वही चार्ट यूज करूंगा जो लास्ट क्लास में मैंने यूज किया था। सर यहां पर F2 जनरेशन निकालने के लिए, फिनोटाइप जीनोटाइप निकालने के लिए वो चार्ट हम बनाने वाले हैं। तो ध्यान से अपनी नजरों को एक तक देख के यहां पर भाई ध्यान लगा के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट यहां पर आ गया है। देखना अब यहां पर मैंने निकाल लिया ये, अब इसी चीज को मैं चार्ट में लिखता हूं। देखिएगा यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो इसको चार्ट में हम लिखते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखना ये आपका निकला कैपिटल आर कैपिटल बाय, दूसरा आपका कैपिटल आर स्मॉल बाय, फिर स्मॉल आर कैपिटल बाय, स्मॉल आर स्मॉल बाय, ये निकला है। मैंने चार्ट बनाया था तो चार्ट में आपको यहां बताना है कि सर यहां पर एक तरफ आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है मेल लिखना है, एक तरफ फीमेल लिखना है, और दोनों तरफ सेम टू सेम कैपिटल आर स्मॉल बाय, कैपिटल आर स्मॉल बाय, कैपिटल आर। यहां पर आपको क्या लिखना है सर, यहां पर कैपिटल बाय लिखेंगे और ये आपका स्मॉल आर होगा, और इसमें क्या कैपिटल बाय होगा, स्मॉल आर होगा, स्मॉल बाय होगा। तो अब आपस में जब क्रॉस हम कराते हैं तो यहां से आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकलेगा। देखिएगा समझिएगा ये चार्ट कैसे करते हैं, वही चीज लिखी है जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखी थी, इसी चीज को दोनों साइड मैंने लिख दिया, और यहां पर एक तरफ मेल लिखा एक तरफ फीमेल लिखा पुन्नेट स्क्वायर टेक्निक से। अब देखना दोनों में मैं क्या करूंगा, मैं प्यार बच्चे कि सर दोनों में इसका क्रॉस मैं इससे कराऊंगा तो क्या मिलेगा हमको, जब इसका क्रॉस मैं इससे करा रहा हूं तो देखना हमको क्या मिल रहा है सर, यहां पर हमको मिलता है कैपिटल आर मिलता है, कैपिटल बाय मिलता है। जब इसका क्रॉस मैं इससे कराता हूं तो कैपिटल आर मिलता है, और यहां पर कैपिटल बाय स्मॉल बाय मिलता है। देखते जाओ यहां पर कि सर इसका क्रॉस मैं इससे करा रहा हूं इससे, तो यहां पर क्या मिलेगा, वैसे ही कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और कैपिटल बाय स्मॉल बाय मिलेगा। भाई यहां पर देखते जाओ इसका क्रॉस मैं इससे करा रहा हूं, यहां पर इसका क्रॉस इससे कराऊंगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा, कैपिटल बाय मिलेगा, स्मॉल बाय मिलेगा। आपके सामने ध्यान देखते चलो कि यार मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां इसका क्रॉस मैं चारों से कराने वाला हूं, देखना कैसे होगा सर, यहां क्रॉस में दिक्कत आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो बस देखो मैंने क्या किया, कैपिटल को पहले लिखा, स्मॉल को बाद में लिखा, दोनों को यहां पर क्रॉस करा रहे, क्रॉस मतलब चारों आने वाले हैं, बस यहां पर इनको देखना है कि कौन स्मॉल होगा, कौन यहां पर आपका ज्यादा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। देखना कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है, यहां पर देखना सर यहां पर इसका क्रॉस से करा तो कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर इसमें भी है, इसमें स्मॉल बाय यानी कि कैपिटल बाय इसमें है, स्मॉल बाय इधर है, तो याद रखना ऑलवेज कैपिटल पहले आता है। यहां पर इसको मैंने जब क्रॉस कराया तो सेम टू सेम वही चीज है, सो यहां पर मैंने इसका कैपिटल आर यहां पर होगा, स्मॉल बाय यहां पर होगा। इसके बाद यहां मैंने स्मॉल का करवाया तो यहां देखना सर यहां पर कैपिटल आर होगा, यहां पर स्मॉल आर होता है, यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। साथ में मैंने इसका क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहां कैपिटल आर होगा, यहां पर देखना क्रॉस कराने पे स्मॉल आर होगा, स्मॉल वाई होता है, स्मॉल वाई होता है। सर बहुत बढ़िया। अब देखना मैंने क्या किया सर, यहां पर मैंने इसका क्रॉस यहां पर इससे करा दिया, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है सर कि यहां पर कैपिटल आर कैपिटल पहले है, फिर उसके बाद स्मॉल आता है, तो यहां पर स्मॉल आर हो गया, फिर यहां कैपिटल वाई यहां पर हो गया, फिर इसका क्रॉस मैं इससे कराता हूं तो यहां देखना कैपिटल आर हो गया, फिर यहां पर स्मॉल आर हो गया, फिर यहां पर कैपिटल बाय हो गया और स्मॉल बाय यहां पर हो जाता है। फिर इसका क्रॉस से करा रहा हूं तो देखना स्मॉल आर कैपिटल बाय ये यहां पर हो जाता है। फिर देखना इसका क्रॉस से कराता हूं तो यहां पर स्मॉल आर कैपिटल बाय स्मॉल बाय ये आपका आ जाता है। देख लीजिएगा, कोई गलती हो तो देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपकी नजरें यहां होनी चाहिए। अब देखना इसका क्रॉस मैं इससे कराता हूं, इसका क्रॉस मैं इससे करा रहा हूं, चारों से कराऊंगा धीरे धीरे। तो पहले इससे कराते तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल बाय स्मॉल बाय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय बच्चा? अब देखना कि इसमें देख रहे भाई यहां पर कैपिटल आर, इसमें बोल रहे हैं स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल बाय, इसके बाद यहां पर ले रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल बाय और स्मॉल बाय यहां पर ले रहे हैं। इसके बाद देखना यहां पर स्मॉल आर बाय और स्मॉल बाय ये आपका कंप्लीट आ जाता है भाई, ये आपका कंप्लीट आता है। इसमें आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना है, तो देखना फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालेंगे। सर यहां पर ये पूरा हमने चार्ट बना लिया, अब देखना फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे निकाल रहे हैं। यहां पर आपने निकाला सर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां कैपिटल बाय स्मॉल बाय। कहने का मतलब है कि सर यहां पर मैंने निकाला था आपके सामने, सर एक तो होता है राउंड होता है यहां पर, एक तो कौन सा होगा, एक राउंड होता है। बस देखते जाओ यहां पर बहुत इजी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी।
एक तो आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है राउंड यहां पर होगा, और एक होता है यहां पर येलो होता है मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल में। अब देखना दूसरा होता है यहां पर राउंड होगा, राउंड कितने होते हैं, और यहां पर स्मॉल बाय में कितने आपके, यहां पर बाय है आपका ये ग्रीन होता है मेरे प्यारे बच्चे। ये स्मॉल आर क्या है आपका रिंकल, रिंकल होगा मेरे प्यारे बच्चे, और यहां पर कैपिटल बाय क्या है मेरे प्यारे बच्चे, येलो होगा। देखना कौन कौन से होते हैं। अब यहां देखना स्मॉल आर क्या चीज है आपका, स्मॉल आर होता है आपका नॉर्मल रिंकल होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या है रिंकल है, और साथ में आपका स्मॉल बाय क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन होता है मेरे प्यारे बच्चे ग्रीन। अब देखना इनमें से कौन कौन सा रेशियो सेम आ रहा है, तो देखना अब यहां पर हम बैक ले रहे हैं वापस, आप कहां पर वापस वही चार्ट पर लेते हैं, ठीक है चार्ट ले लिया। अब नंबरिंग करते जाओ सर, यहां पर आपने देखा कि फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर को देखना है, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर को देखना है कि कौन सा किस पर यहां पर डोमिनेंट है, और जो फर्स्ट लेटर है वो इस दोनों, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इन दोनों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखना ये कैपिटल आर कैपिटल बाय, कैपिटल आर कैपिटल बाय, ये नंबर 1 डाल देते हैं, ये भी देखो कैपिटल आर कैपिटल बाय, ये भी नंबर 2 डाल देते हैं। देखना कैपिटल आर कैपिटल बाय नंबर 3 डाल दिया मैंने सर, यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल बाय नंबर 4 डाल दिया मैंने। देखना नंबर यहां पर कैपिटल आर स्मॉल बाय कैपिटल बाय, ये भी नंबर 5 डाल दिया। देखो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल बाय है, यानी कि थर्ड में नहीं होगा, तो यहां पर इसका दूसरा नंबर दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसका दूसरा नंबर कौन सा है आपका, देखो कैपिटल आर और स्मॉल बाय, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल बाय ये मिल गया है हमको, तो इसका जब मैंने नंबर दिया तो इसका मैं दे देता हूं आपका नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे दिया है ये। फिर देखो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल बाय है, तो यहां पर इसका हमने नंबर दे दिया, देखो यहां पर कैपिटल आर कैपिटल बाय है, तो यहां पर कैपिटल आर कैपिटल बाय है, तो ये आपका नंबर 6 हो गया है। अब देखते जाओ यहां पर बस कैपिटल आर स्मॉल बाय है, तो यहां पर हमने नंबर दे दिया इसको, देखो यहां पर इसको नंबर दिया है वापस यहां पर नंबर 2। देखो ये कैपिटल आर है स्मॉल बाय है, कैपिटल आर है स्मॉल बाय है, ठीक है, इसको नंबर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे 2 दे दिया हमने, ठीक है। अब देखना यहां पर इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल बाय है, तो इसको हमने यहां पर नंबर दे दिया कितना 6 हो गया था, अभी यहां पर 7 हो जाता है, बस दिख रहा है 7 हो गया। अब देखते जाओ यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई नंबर 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे हम बात करते हैं, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल बाय है, स्मॉल आर कैपिटल बाय है, ठीक है, तो इसको हम नंबर 1 दे दिया है, ठीक है, इसको क्या नंबर 1 दे दिया हमने। फिर यहां देखो स्मॉल आर कैपिटल बाय है, इसको नंबर 2 दे दिया है हमने, अलग अलग मैच कर रहा है, याद करना। इसमें देखना कैपिटल आर है कैपिटल बाय है, तो नंबर 9 हो जाएगा, ये नंबर 9 एक जैसे हैं, जो यहां पर फर्स्ट और थर्ड है वो यहां पर सेकंड पर और यहां पर फोर्थ पर हावी होते हैं, यानी कि दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल बाय दोनों सेम है, तो ये 9 हो गए हैं। इसके बाद कैपिटल आर और ये आपका स्मॉल बाय है, कैपिटल आर है स्मॉल बाय कितने होते हैं, देखो यहां पर आपके कैपिटल आर स्मॉल, यहां पर स्मॉल बाय कहां गया, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड ये हो गया, 3 यहां पर हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 3 यहां हो गए। साथ में यहां देखो आपका बचा कौन सा, इसके बारे में बात करते हैं, यहां पर ये हो गया। इसमें देखना स्मॉल आर और कैपिटल बाय, स्मॉल आर कैपिटल बाय भी आपके 3 हो जाते हैं, बचा कौन सा आपका 1 कौन सा है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे 1 ये आपका हो गया है, ये वाला, ये आपका सिंगल बचता है जिसमें आपका स्मॉल आर और स्मॉल बाय बचता है, स्मॉल आर स्मॉल बाय बचता है। तो इस तरह से हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं, फिनोटाइप। तो देखना गिनेगा यहां पर ये कितने हैं, यहां देखिएगा गिनिएगा, कैपिटल आर कैपिटल बाय कितना है, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, स्मॉल आर कैपिटल बाय कितना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना है। देखिएगा यहां फिनोटाइप हम निकाल रहे हैं इसका, भाई सब देखो कितना गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए आपकी कैपिटल आर कैपिटल बाय ये हो गए, ठीक है सर 9 तो हमने लिख दिया है, ठीक है सर। यहां देखना रेशो, इसके बाद यहां पर मैंने निकाला कैपिटल आर स्मॉल बाय, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल बाय कितना 1 2 एंड 3 ये हो गए सर। साथ में मैंने निकाला स्मॉल आर कैपिटल बाय, स्मॉल आर कैपिटल बाय 1 2 एंड 3 ये निकाला सर, ये 3 ये हो गए। साथ में यहां पर लास्ट में निकाला सर स्मॉल आर स्मॉल बाय, ये दोनों देखो ये भी आपके 1 हो जाते हैं, तो रेशियो कितना हो गया 9 3 3 और 1 आपका हो गया। तो इसको मैं लिख दूं यहां पर आपका कि रेशियो कितना होगा आपका 9 3 3 1, यानी कि ये हो गया आपका 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 आपका आ गया है फिनोटाइप डायहाइब्रिड क्रॉस में। और याद रखिएगा मैं बात करूं आपसे जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप क्रॉस में आपको रेशियो है वो याद रखना है, जीनोटाइपिक रेशियो बहुत लंबा हो जाता है, जीनोटाइप में आपको याद रखना है, याद करना है, बहुत सिंपल है 1 to 1 इसका दुगना करो कितना हुआ
242, इसका यहां पर वापस क्या लिखना है 1:1, ये बहुत इजी हो गया ना। इसका दुगना क्या होगा 1:2:1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीनोटाइप हो गया है। इसका दुगना करो, ये हो गया वापस सेम टू सेम, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आपका कंप्लीट हो जाता है, जिससे आप बता सकते हैं कि सर जो डाइहाइब्रिड कोष है वो कैसा होगा। सर डाइहाइब्रिड कोष कैसा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि सर डाइहाइब्रिड कोष कैसा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि फिनोटाइपिक 9:3:1 आएगा, जबकि आपका जीनोटाइपिक रेशियो आता है यहां पर 1:2:1, फिर इसका दुगना कर दिया हमने तो 2:4:2 आ जाएगा, फिर वापस वही 1:2:1 आ जाता है। इस तरह से हम डाइहाइब्रिड कोष को बहुत ईजी समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चे, उसको फैला लो सारे दुनिया जहान में, उसको टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बच्चा यहाँ पर आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूले बच्चा। तो मिलता है अगली वीडियो में वही जोश वही एनर्जी के साथ। नमस्कार, थैंक यू।